नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलिए पाइप एंड किस्टर्न यानी नल और टंकी वाले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में जो है यहाँ तक मैंने करवा दिया था इस पीडीएफ का, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे और आज जो है यहाँ से आगे करेंगे। अभी हम उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ, बेसिकली करवा तो सबके लिए रहे, लेकिन जो नए लड़के हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किया है, अगर आप रेलवे का, ग्रुप डी का, देखो यहाँ पे सीजीएल प्री तक का अगर बात करें, हम सीएचएसएल सीजीएल प्री के एग्जाम की बात करें तो इसमें वो सब कवर हो जाएगा। मेंस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा, वो लेकिन बाद में करवाऊंगा। अभी डेडिकेटेड है वो नए लड़कों के लिए जो अभी एकदम प्री का तैयारी कर रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन हम अलग से करवाएंगे। मेंस में थोड़े स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं। अगर हम सीजीएल की बात करें तो, बैंक की बात करें, बैंक पीओ की बात करें तो उसके स्टैंडर्ड थोड़े अच्छे होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको बाद में करेंगे। अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अभी नए लड़कों के लिए तो कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर लिया था और आज हम लोग नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपने बेसिक कर लिया है, तो इसको एक बार आप पढ़िए खुद से, वीडियो को पॉज करके, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है यहाँ पे आपका सवाल कि दो नल है, किस क्रमशः किसी टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर देगा। एक नल जो है वो 45 मिनट में इसे खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि 3 नल एक साथ खुले रखे जाए तो तब कितने समय में भर जाएगा। समझना बात हो, क्या कह रहे हैं आपसे कि एक टंकी है, ये टंकी है, मान लो ये आपका टंकी है। आराम से करते हैं, एकदम बेसिक से, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको काफी टाइम है, आराम से बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, है ना। जो नए हैं उनको ताकि समझ में आए। फिर टफ क्वेश्चन भी करवाएंगे, मजेदार क्वेश्चन। मेंस का मैंने खुद लिखा है, मेंस का एग्जाम दिया है, मुझे पता है, मैंने क्वालिफाई किया है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, है ना। तो मुझे आइडिया है, आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो, हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, छूट गया, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा है, किसी में छूट गया होगा, तो देखते हैं। अब क्या करें, इसमें जो है ना ऊपर से 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप ये लगा हुआ है और एक और पाइप लगा हुआ है। 2 पाइप पानी भरने के लिए लगा हुआ है और एक तीसरा पाइप लगा हुआ है पानी निकालने के लिए। ये क्वेश्चन है, 3 पाइप इस टंकी में है, 2 पाइप जो है पानी भरने के लिए है और एक तीसरा पाइप है जो पानी निकालने के लिए है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि 3 पाइप जो है ना, पाइप ए, इसका नाम अगर दे दें हम, ये पाइप ए, बी और सी, 3 पाइप है। पहला पाइप जो है अकेला 15 मिनट में टंकी को भर सकता है, 15 मिनट में टंकी को भर देगा। दूसरा पाइप जो है 18 मिनट में टंकी को भर देगा, 18 मिनट में टंकी को भर देगा। और एक तीसरा पाइप है जो 45 मिनट में टंकी को खाली करेगा। यहां ध्यान रखना, ये 45 मिनट में जो है टंकी को खाली करने वाला है। इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, ये पानी, ताकि आपको समझ में आए, है ना। लिखाना कोई जरूरी नहीं है, मैं एग्जाम दे रहा होता हूँ तो वहां पे नहीं लिखता हूँ, माइंड में चलता है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। अभी समझा रहा हूँ तो लिखूंगा, या माइनस लगा देंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि निगेटिव काम कर रहा है या पानी बाहर कर रहा है। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 15, 18, 15 लिख लिया, ये आपका सबका टाइम दिया हुआ है, जो टाइम एंड वर्क में हम लोग करते थे वही काम, टाइम दिया है। तो सबसे पहले क्या करते थे, वहां पे टोटल वर्क लेते थे। यहां भी हम क्या करेंगे, 15, 18 और 45 का एलसीएम, जो कि आता है 90, जो कि क्या आता है 90। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, वहां पे हम आपको बोल देते हैं, मान लो टोटल वर्क हो गया 90। यहाँ पे मान लो टोटल जो है ना टंकी की कैपेसिटी वो 90 लीटर। देखो लीटर वैसे बोल नहीं सकते, है ना, ये टेक्निकली जो मैथमेटिकली रॉन्ग है, 90 यूनिट बोलना सही होगा, 90 यूनिट। लेकिन समझने के लिए हम आपको आसान भाषा में मान लेते हैं कि ये 90 लीटर का मेरा टंकी है, या 90, ज्यादा अच्छे से बोलो तो 90 यूनिट का ये मेरा टंकी है। अब कोई बोलेगा सर 90 लीटर कहां से आप ले आए, 90 लीटर थोड़ी लिखा है, लिखा नहीं है, हमने मान लिया है ना। मान तो सकते ही, अब देख लो टाइम एंड वर्क आपने कर लिया है, मान के ही सब कुछ किया है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम प्यार से। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे भाई, अब बोलोगे सर कि 15 मिनट में ये 90 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा। वैसे भी इफिशियंसी बराबर होता है क्या,
इफिशियंसी यहाँ पर है, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो वर्क 90 है, 90 में 15 से भाग देंगे तो ये 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। 18 पंचे 90, यानी 18 से वर्क में भाग दे दोगे तो 5 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। और ये 45 से भाग दोगे, 45 दूना 90, यानी 2 लीटर पानी ये क्या करता है 1 मिनट में खाली करता है। ये ध्यान रखना। अब इफिशियंसी आ गया। ऊपर वाला जो 2 पाइप है, ये एक पाइप जो है मेरा, ये 6 लीटर पानी, ये 6 लीटर पानी जो है भरता है। अब प्लस ये दूसरा पाइप 5 लीटर भरता है इसमें 1 मिनट में। मिनट है ना, हाँ मिनट। और ये तीसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। जैसे समझो अब 8 बजे तीनों पाइप को स्टार्ट कर दिए, तो 1 मिनट में, 1 मिनट के बाद अब देखने जाओगे तो आपको पता है कि सर ऊपर से 6 + 5 11 लीटर पानी इसमें आया होगा। इसमें कितना पानी आया होगा? 11 लीटर पानी आया होगा 1 मिनट में। लेकिन ध्यान रखना, उसी 1 मिनट के दौरान ये 2 लीटर पानी बाहर भी तो निकल गया होगा। ये माइनस निगेटिव काम। तो 11 लीटर आया, 2 लीटर बाहर चल गया, तो टंकी भरा वास्तव में कितना? टंकी भरा कितना? टंकी भरा होगा 9 लीटर ही। टंकी में 9 लीटर ही पानी रुका होगा 1 मिनट में। 11 लीटर आया तो सही, लेकिन 2 लीटर निकल गया। तो अब अगर पूछता है कि बताओ तीनों पाइप में स्टार्ट कर दें तो टंकी मेरा कितने समय में भरेगा? यानी तीनों पाइप कहने का मतलब हुआ A + B अब -C। अगर ये तीनों को हम काम पे लगा दें तो मेरा टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में? तो टाइम बराबर होता है सर वर्क अपॉन, टाइम निकाला तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी का क्या मतलब है? 1 मिनट, 1 घंटे, 1 सेकेंड, यानी यूनिट टाइम में किए गए काम को इफिशियंसी कहते हैं। टोटल 90 लीटर पानी भरना है। और अगर हम तीनों पाइप को एक साथ चला दें तो 6 + 5 11 अब -2, यानी कि 9 लीटर पानी सर 1 मिनट में भरता है। 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। 90 लीटर सर मुझे भरना है। लीटर देखो मैंने माना है। मैथमेटिकली कोई पूछ सकता है आपसे कि लीटर क्यों लिख रहे हो? हाँ तो भाई समझने के लिए लिख लिया है। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 90 मिनट। अब कोई बोलेगा सर लीटर क्यों, हम गैलन मानेंगे कि 90 गैलन, गैलन भी यूनिट होता है नापने का, लिक्विड नापने का, गैलन में हम लेंगे। तो ले सकते हो, जिसमें लेना वो आपकी चॉइस है। मेरा मन किया मैंने लीटर मान लिया, आपको मन करे ना मानो, इसको 90 यूनिट मान लो, है ना। तो इस तरह से तो 90 मिनट मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ रहा है भाई? 90 मिनट। और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होता, मुझे जब एग्जाम में करता तो ये सब चीज नहीं लिखता हूँ, वहां पे इतना चीज नहीं लिखता। फटाफट समझ में आया कि 6 5 11 2 9 गया, 9 लीटर पानी 1 मिनट में जाता, 90 लीटर जाने में 90/9 यानी 10 मिनट। 90/9 तो 10 ना, तो 90 कहां से आ गया? हाँ देखो पकड़ा गया। ऐसे ही गलती हो जाता भाई पढ़ाते पढ़ाते। 9 से 10 तो ये हो गया 10 मिनट। 10 मिनट आंसर होगा। 90/9 तो 10 मिनट में अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया, है ना, समझ में तो आया होगा, थोड़ा कम आया होगा, सकता किसी को 30%, 40%, 50, किसी को 70-80% हो। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, एक टैंक जो टंकी है आपका, ये कह रहे हैं जो टंकी है ये आमतौर पर 9 मिनट में भर जाता है। ये क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बनाया है। ये यूजुअली आपके जो नंबर वगैरह लिखे हुए ये भी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या रहे कि नॉर्मली जो है एक टंकी 9 घंटे में भर जाता है, बट लेकिन होता क्या है उसके नीचे भाग में थोड़े से रिसॉ हो जाने के कारण उसको भरने में अब 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। यूजुअली जब टंकी मेरा नया था, नया खरीद के मैंने लाया था, तब मेरा टंकी कितने मिनट में भर जाता था? तब मेरा टंकी जो है ये टंकी 9 मिनट में भर जाता था। ये टंकी 9 मिनट में भर जाता था। अब समझना बात को, पहले नया जब था तो 9 मिनट में 9 घंटे है, आवर है, तो 9 घंटे में भर जाता था। अच्छा देखो शुरुआत में क्या था, ये टंकी का जो टाइम दिया हुआ है वो 9 घंटे में भरता था। ध्यान समझना, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। टाइम दिया हुआ है, पहले मेरा टंकी 9 घंटे में भरता था, ठीक है भैया 9 घंटे में भरता था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे लीकेज हो रहा है, अब थोड़ा सा ना पानी रिसॉ होने लगा। तो अब इसको भरने में स्वाभाविक सी बात है कि पहले टंकी एकदम नया था, पानी कहीं से रिसॉ नहीं होता था,
9 घंटे में भर रहा था। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, अब बाल्टीन जो आपको, जिस बाल्टीन में पानी भर रहे हो, अगर नीचे से मान लो थोड़ा सा फूट जाए, टूट जाए, तो अब पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे। अब आप बाल्टीन चापाकल से अगर पानी भर रहे हो, चला रहे हो, ऊपर से पानी तो भर रहे हो, लेकिन नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा है, नीचे निकल रहा है बाहर। तो अब जो है भरने में थोड़ा समय, आप अगर ज्यादा पानी डाल रहे हो, निकल रहा है कम पानी, तो टंकी तो भरेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा पहले के कंपेयर में अब टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब कितना ज्यादा लगता है? 1 घंटे ज्यादा, यानी अब 10 घंटे लग रहे हैं भरने में। समझ में आ रहा बात? पहले टंकी जब नया था तो टंकी में सॉलिड पानी आप ऊपर से डालते थे, सारा का सारे पानी इसमें रुक जाता था, तो उस केस में मेरा टंकी 9 घंटे में भर जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब टंकी में थोड़ा सा यहाँ पे रिसो हो गया, छदा हो गया। अब इससे पानी, अब ऊपर से तो वही पाइप है, आपका पाइप वही है, वही स्पीड से पानी जा भी रहा, मोटर भी वही लगा हुआ है, पानी उसी स्पीड से अब आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लीकेज हो गया, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा पानी बाहर भी निकल रहा है, पानी ऊपर से आ भी रहा है, उसी क्रम में पानी बाहर भी निकल रहा है। तो अब मेरा टंकी भरने में टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब 10 घंटे लग रहा है। तो पहला काम क्या करना है हम लोग को? 9 और 10 का एलसीएम ले लो। सबसे पहला काम करो कि मान लो टंकी मेरा कितने लीटर का है? 90 लीटर का। ये टंकी मैंने मान लिया सर, ये मेरा टंकी कितने लीटर का है? 90 लीटर का है। अच्छा, पहले 9 घंटे में भरता था, अब 10 घंटे में भर रहा है। यानी पहले की इफिशियंसी अगर देखें और अब की, तो 9 घंटे में 90 लीटर भरता था, तो 1 घंटे में ये 10 लीटर भरता होगा। पहले 10, अब 10 घंटे में 90 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 9 लीटर। अब समझना, पहले जो था टंकी में 1 घंटे में कितना लीटर भरता था? आप बोलोगे सर 10 लीटर। एक घंटे में पहले जो था वो 1 घंटे में कितना भरता था? 10 लीटर। जब मेरा टंकी नया था तो सारा का सारा पानी टंकी में रुक जाता था, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलता था, तो 1 घंटे में टंकी में 10 लीटर पानी रहता था। आपने खोला, 1 घंटे बाद आया तो देखा कि 10 लीटर सर पानी भर गया मेरा टंकी में। लेकिन अब जब आप क्या हो रहा है, अब जब लीकेज हो गया इसके अंदर, तब अब जब आप पाइप को चालू करोगे, मोटर चालू कर दोगे, पर 1 घंटे बाद जब देखने आते हो तो क्या देखते हो आप कि सर अब तो 9 लीटर ही पानी है 1 घंटे में, टंकी में 9 लीटर ही पानी रुका हुआ है। तो भैया जब वही पाइप, वही मोटर सब कुछ लगा हुआ है, तो पानी तो अगर पहले 10 लीटर इसके अंदर आता था 1 घंटे में, तो अभी भी तो 10 लीटर आया होगा। तो अब आपको 9 लीटर ही क्यों दिख रहा है? तो 1 लीटर गया कहां? इसका मतलब हुआ सर कि इससे 1 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले अगर ये 1 घंटे में आपका यही मोटर, यही पाइप सेम लगा हुआ है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी ये डालता था, तो यानी कि अगर पहले 10 लीटर पानी डालता था, तो ये अब भी इस पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब भी 10 लीटर डाल रहा है, लेकिन टंकी में मेरा 9 लीटर मुझे पानी दिख रहा है। इसका मतलब है 1 लीटर पानी क्या हुआ? बाहर निकल गया। मामला समझ में आ रहा है? 1 लीटर पानी बाहर निकल गया। तो अब क्या बोलेंगे कि इसका मतलब सर आप बताओ कैपेसिटी ऑफ लीकेज, कैपेसिटी ऑफ लीकेज, लीकेज कितना हो जाएगा? तो पहले टंकी 1 घंटे में 10 लीटर भरता था, माइनस अब 9 लीटर भर रहा है, घटा दिया, यानी 1 लीटर पानी सर बाहर निकल गया। 1 लीटर पर आवर पानी बाहर निकल रहा है। तो ये मेरा 1 लीटर पर आवर कौन बाहर निकाल रहा है? ये लीकेज। तो लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ ये जो लीकेज है वो पूरा टैंक अगर भरा हुआ है, मेरा पूरा टैंक भरा हुआ है, तो उस केस में ये लीकेज पूरे टैंक को खाली कितने समय में कर देगा? आप बोलोगे सर 1 लीटर पानी 1 घंटे में ये बाहर फेंक देता है और मेरा टैंक है 90 लीटर का। तो लीकेज जो मेरा है, लीकेज जो है, इस लीकेज को रिसॉ वाला जो पाइप छेदा है उसको टाइम कितना लग जाएगा पूरा टैंक खाली करने में? टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क 90 लीटर खाली करना है, 90 लीटर खाली करना है, और ये 1 घंटे में 1 लीटर पर आवर के हिसाब से खाली करता है सर। तो लीटर से लीटर कैंसिल, 1 से 90 बार में, यानी 90 आवर हो जाएगा आंसर, 90 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? मामला समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप अगर टेस्ट वगैरह लगाओगे जब आगे चल के,
आप टेस्ट वगैरह लगाना ही पड़ेगा। विदाउट टेस्ट, टेस्ट ही जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, जो भी चीज का तैयारी कर रहे हो, टेस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक बार अगर आपने बेसिक पहले पढ़ लिया सब कुछ, तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा पहले अगर आप पढ़ लिया, थोड़ा बहुत करके सारा टॉपिक बेसिक क्लियर है, तो टेस्ट जरूर लगाओ। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, टाइम मैनेजमेंट सही होगा। वहां पे देखना इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 90 घंटे आपके हो गए आंसर इस क्वेश्चन का। मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ, ज्यादा डिस्कशन वगैरह करते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो इसको आप स्पीड करके भी देख सकते हो, है ना। इसको स्पीड बढ़ा सकते हो आप, जिनको ज्यादा अच्छे समझ में आ रही है बात, अपना स्पीड बढ़ा लीजिए आप। अब देखो यहां पे कह रहे हैं 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप जो है किसी टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। एंड एक तीसरा पाइप जो 3 गैलन पर मिनट पानी बाहर निकालता है। तो कह रहे हैं कि ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर। अब समझना बात को, ये मेरा जो छत के ऊपर टंकी लगा हुआ है, ये टंकी है मेरा। इस टंकी में कह रहे हैं कि आपसे कि 2 पाइप ऊपर से लगा हुआ है पानी भरने वाला, 2 पाइप लगा हुआ पानी भरने वाला। ये पाइप जो है, पाइप का नाम लिख देता हूं मैं ए, ये बी, ये ए बी सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। और एक तीसरा पाइप भी है सी। अच्छा, ये जो है पाइप 20 मिनट है ना, 20 मिनट में पूरे टंकी को भर देता है। दूसरा पाइप 24 मिनट में पूरे टंकी को भरता है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला पाइप जो यहां से लगा हुआ है नीचे की तरफ, ये 3 गैलन पर मिनट खाली करता है, ठीक है। ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल टैंक इन 50 मिनट्स। अच्छा समझना, यहां क्या कह रहे हैं कि अगर ऑल 3 पाइप्स यानी ए प्लस बी और माइनस सी, अगर ये तीन, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तीसरा पाइप जो है मेरा ये सी पाइप, ये तो पानी बाहर निकाल रहा है ना, तो इसमें माइनस लगेगा। अगर तीनों पाइप को हम चला देते हैं तो मेरा टंकी 15 मिनट में फुल हो जाता है, 15 मिनट में भरता है। अब यहाँ पे टाइम दिया है, ध्यान समझना, एक ही पैटर्न है सब सवाल को करने का। अब यहां से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पहले काम करेंगे 20, 24 और 15 का एलसीएम। तो मुझे दिख पा रहा है कि एलसीएम 120 हो जाएगा। ये एलसीएम प्रैक्टिस करने से आपका आएगा 120। अब देखो यहां पे लीटर अगर मानोगे ना तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सवाल में यूनिट का यूज किया गया है, 3 गैलन। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लीटर जो है ना, ये मानना उचित नहीं है। समझने के लिए मान लेते हैं, अलग बात है, लेकिन जैसे इस सवाल में ऑलरेडी गैलन का यूज कर दिया गया है, अब यहां अपने मन से लीटर मान लोगे, वहां गैलन आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको क्या मानेंगे, 120 यूनिट। यूनिट मानना ज्यादा सही है। 120 यूनिट मेरे इस टंकी की कैपेसिटी है। यूनिट मतलब इकाई, कुछ भी हो सकता है। 120 यूनिट मेरा इस टंकी की कैपेसिटी है। अब ये 20 मिनट में 120 यूनिट पानी भरता है, तो 1 मिनट में भरेगा भैया 6 यूनिट। ये 24 मिनट में 120 यूनिट, 24 पंचे 120, 5 यूनिट। ये 15 मिनट में 120, तो 1 मिनट में 15 8 120, 8 यूनिट। यूनिट लिख दो यहां पे। तो अब समझना बात को, ये पहला पाइप जो है 1 मिनट में 6 यूनिट पानी डालता है, दूसरा पाइप 8 यूनिट पानी डालता है। अब अगर हम तीसरा पाइप को भी चला दें, तो मेरा टंकी, ये ऊपर वाला तो चल ही रहा है, ऊपर वाला ये 6 यूनिट पानी डाला, ये आपका 6 यूनिट पानी डाला ऊपर वाला पाइप, ये आपका जो है 5 यूनिट पानी डाल रहा है। और ये जो पाइप है मेरा, ये मामला कहां गया, ये जो मेरा पाइप है, ये पाइप जो है इसके बारे में कह रहा है कि अगर इसको भी चालू कर दे, ऊपर ये दोनों और ये भी चालू रहे, तो 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरेगा, 8 यूनिट पानी भरेगा। तो क्या यानी कि a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है, a और b का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या c का वैल्यू निकाल सकते हो? यानी कि देखो a, यहां से आप एकदम बेसिक से कर रहा हो, a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दिया हुआ है। अब यहां का वैल्यू, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 11, तो 11 माइनस सी इक्वल टू 8।
तो सी को उस साइड ले जाओगे, 8 इधर जाएगा तो 11 में से 8 गया 3। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। सी का वैल्यू 3 यूनिट। अब ये सब लिखना जरूरी नहीं, तो बच्चों के लिए है, ये सब लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है। यहाँ पे ए को मालूम है, ए 1 मिनट में सर 6 यूनिट पानी डालता है और ये 5 यूनिट डालता है। 11 यूनिट पानी तो आया अंदर, 11 यूनिट पानी आया। लेकिन जब हम तीसरा पाइप को भी चला देते हैं तो पता है कि तीसरा पानी कुछ पानी को बाहर फेंक रहा है, तो उस केस में 1 मिनट में 8 यूनिट ही टंकी भर रहा है। तो ऊपर से आया 11 यूनिट, लेकिन 1 मिनट में टंकी में बचा 8 ही यूनिट, तो 3 यूनिट गया कहां? इसका मतलब 3 यूनिट पानी जो है ये तीसरा पाइप बाहर फेंक दिया। मामला समझ में आया? ऊपर से 1 मिनट में 6 5 11 यूनिट पानी आया, लेकिन टंकी में 1 मिनट में कितना? अगर तीनों पाइप चला 11 यूनिट पानी कब है? जब ये बंद है। अगर ये क्लोज है तो ऊपर से ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 यूनिट पानी भर देगा। लेकिन अगर इसको भी ओपन कर दो तो 1 मिनट में यहां पे टंकी मेरा 8 यूनिट ही पानी भर रहा है टंकी में। तो मुझे मालूम है कि सर ऊपर से आया 11 यूनिट, अब हर 8 ही यूनिट रहा है, तो 3 यूनिट गया कहां? तो 3 यूनिट इसका मतलब बाहर निकल गया। तो सी जो है, सी की कैपेसिटी हो गई 3 यूनिट पर मिनट। अब सी की कैपेसिटी दिया हुआ है, सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर फेंकता है, तो सी के बारे में मालूम है। तो अब यहां पे 3 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है, कैसे लिखूंगा? यहां बोलेंगे सर 3 यूनिट का वैल्यू जो है मुझे सवाल में दिया है 3 गैलन है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3 गैलन। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 गैलन। तो अगर मुझे टंकी की कैपेसिटी पूछेगा तो 120 यूनिट है, तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 गैलन। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 120 गैलन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 120 गैलन हो गया। समझ आ रही बात? वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखो अगर समझ में नहीं आया तो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप है, किसी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, 12 मिनट में भर सकता है। एक दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 2 पाइप को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर तीसरा पाइप को भी खोला जाता है। तो टैंक खाली करने में लगने वाले मिनट की संख्या बताओ। टैंक खाली करने में मतलब तीसरा पाइप जो इस बार तगड़ा है वो ज्यादा पानी बाहर निकाल रहा है। चेक कर लेते एक बार। यहां से क्या करना है कि तीसरा टैंक है मेरा, यहाँ पे टैंक बना हुआ है। अब टैंक बनाना जरूरी नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए अपने मन से बनाता हूँ, मुझे बनाने में मन लगता है। तो ये जो है ना पहला पाइप, ये 12 मिनट और ये 15 मिनट में भरता है। तो नाम ले लेता हूँ, इसका नाम भी लिखना जरूरी नहीं है, ये सब चीज एग्जाम में नहीं लिखना है। ये 12 मिनट में टंकी को भरता है और ये 15 मिनट में भरता है, 15 मिनट भरता है। एंड ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट। एक तीसरा पाइप है जो 6 मिनट में टंकी को खाली करता है। ये खाली करने वाला तीसरा पाइप क्या है? खाली करने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? पहला काम ये करना है कि 12, 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60। तो 60 यूनिट, या इसमें कोई यूनिट का यूज किया नहीं गया तो लीटर भी ले सकते हो, चलेगा समझने के लिए। 60 लीटर मान लेते सर टंकी कैपेसिटी है। अब ये 12 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर भरेगा। ये 15 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 4 लीटर भरेगा। ये 6 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 10 लीटर खाली करेगा। ये खाली करने वाला है। जो तीसरा पाइप है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी खाली करता है। ऊपर वाला ये 5 लीटर, ये 4 लीटर भरता है। अब आप समझना। अच्छा, अगर मान लो तीनों पाइप को हम चालू कर दे अभी शुरू से ही, तो क्या होगा समझना। ऊपर से 5, 4, 9 लीटर पानी आएगा और ये तीसरा पाइप 10 लीटर पानी बाहर फेंक दे रहा है। मतलब आया 9 ही, ये 10 फेंक के देगा क्षमता है इसका 1 मिनट में। मतलब तो ये तो रेस्ट करने लगे, 1 मिनट थोड़ा देर के लिए रेस्ट भी कर लेगा ये पाइप। 9 लीटर तो फटाक से फेंक देगा। 1 मिनट में 10 फेंकता है, तो 1 लीटर और ये फेंक सकता है बाहर। तो यानी कि ये टंकी अगर तीनों पाइप शुरुआत में अगर स्टार्ट कर दिए तो टंकी तो कभी भरेगा ही नहीं, है ना। तो क्या करता है यहाँ पे, सवाल क्या कह रहा है कि शुरुआत में 5 मिनट के लिए क्या करता है, सिर्फ पहला 2 पाइप को चालू किया जाता है, इसको बंद करके रखा जाता है। इसको अगर बंद करके रखा जाएगा तो ये बताओ ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? आप बोलोगे सर 5, 4, 9 लीटर। तो 5 मिनट में कितना भरेगा? तो डायरेक्ट लिख देते हैं A + B। ये
ए प्लस बी का 5 मिनट काम। 5 मिनट में कितने काम हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 1 मिनट में 5 4 9 लीटर, 5 + 4 9 लीटर, तो सर 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 = 45 लीटर। ये टंकी में शुरुआत में क्या हुआ कि हम क्या किए कि शुरुआत में इस दोनों पाइप को सिर्फ चालू किए, तो शुरुआत में टंकी कितना भर गया? 45 लीटर। टंकी पहले हमने क्या किया, ये पाइप को बंद कर रखा था, इसको क्लोज था, ऊपर वाला 2 पाइप को चालू किया से, और ये दोनों ऊपर वाला पाइप जो है 5 4 9 लीटर पानी 1 मिनट में, तो टोटल 5 मिनट में 45 लीटर पानी भर दिया है। 45 लीटर पानी ये लोग क्या किया? भर दिया। अब समझना, 45 लीटर जब भर गया है तो अब क्या किया जाता है कि ये दोनों तो चालू था ही, ऊपर से इसको भी चालू कर दिया जाता है। अब समझना, अब क्या होगा कि ऊपर से 5 4 9 लीटर पानी आएगा और नीचे से जाएगा कितना? 10 लीटर। अच्छा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझाते हैं आपको। ऐसे समझो, क्लासरूम में समझाते हैं इसी तरीके से। ऐसे समझो कि ये बंदा जो ए बी और सी है, ये तीनों रूममेट है। ये 1 मिनट में 5 रोटी बना सकता है, ये बनाने का आज ड्यूटी है इसका। ये 1 मिनट में 4 रोटी बना सकता है, और ये बंदा 1 मिनट में 10 रोटी खा सकता है। ये खाने वाला है, एकदम 10 मिनट में 10 रोटी नहीं मार देता है। अब आज का प्लान क्या है? आज ये दोनों का रोटी बनाने का तैयारी है और ये खाने का बना हुआ है इसका प्लान। आज सोमवार है, आज जो है तुम दोनों बनाएगा, हम खाएगा, ये लोग शेड्यूल बना रखा है। तो अब इस बंदे को ये सबको मालूम है कि सर ये जो बंदा है ना 1 मिनट में 10 रोटी खा लेगा, और इस दोनों को पता है कि हमारे ये अकेला 1 मिनट में 5 रोटी बनाएगा, ये 4 बनाएगा, तो दोनों मिलकर 9 रोटी बनाएगा और ये खाएगा 10। तो मतलब क्या कहता है ये भाई साहब सी? बोलता है कि देखो भाई, तुम मेरे लेवल का है नहीं, तो बना नहीं पाएगा इतना स्पीड में रोटी, तो एक काम कर 5 मिनट में पहले तू रोटी बना के रख ले कुछ, तब हम बैठेंगे खाना खाने, है ना। एक साथ अगर बैठ गए ना, तुम मुझे रुकना पड़ेगा बीच बीच में, मजा नहीं आएगा। हम 10 रोटी खा सकते हैं, तुम लोग 9 ही रोटी बनाएगा, तो रुकना पड़ेगा हमको, तो मजा नहीं आएगा। तो एक काम करो, तुम लोग पहले कुछ रोटी बना के रख लो स्टॉक में। तो ये लोग बोलता है 5 मिनट का टाइम देता है इसको, तो 5 मिनट में ये 45 रोटी बना के स्टॉक में रख लिया है। अब 5 मिनट के बाद 45 रोटी बना के रख लिया। अब क्या हो रहा है कि अब तीनों काम करना शुरू कर दिया, मतलब ये रोटी बना रहा है, बनाना बंद नहीं किया है, अब ये खाना भी चालू कर दिया, ये 10 रोटी खा रहा है। तो अब जो है ये दोनों मिलके 1 मिनट में 5 4 9 रोटी बनाता है, और ये 10 रोटी खा जाता है। एक एक्स्ट्रा खाता है ना, 9 रोटी जो अभी गरम गरम बनाया, 9 रोटी वो खाया, और एक और खाया, तो एक और कहां से खाएगा? तो स्टॉक में जो बना हुआ रोटी था उसमें से एक खा लिया, तो 45 में से एक निकल गया, 44 बचा। फिर अगले मिनट में ये जो 9 रोटी बनाएगा ये तो खाएगा, और एक स्टॉक में से खाएगा, तो 44 में से एक और कम हो जाएगा। समझ लो, तो ये 45 रोटी खत्म होने में कितने समय लग जाएंगे? तो आप देख पा रहे हो 1 मिनट में सर 1 रोटी खत्म हो रहा है, 9 तो जो बनाया वो गया, ऊपर से 1 रोटी इसमें से गया, 1 मिनट में 1 रोटी गायब, तो 45 रोटी खत्म होने में 45 मिनट समय लगेगा। आंसर मेरा 45 मिनट आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं ऐसे भी। अब बोले सर 45 लीटर मेरा टंकी भरा हुआ है। अब जो है ये तीनों मिलकर अगर काम करे, A + B - C, तो हम क्या देख पा रहे हैं सर कि ये जो इसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 45 लीटर मेरा टंकी भरा हुआ है। अब हमको पता है कि तीनों मिलकर काम करेगा, टंकी भरेगा नहीं, खाली होने वाला है। क्यों खाली होने वाला है? तो 5 4 9 -10, तो -1, 1 लीटर पर मिनट खाली होगा। तो 1 लीटर पर मिनट खाली होगा, माइनस मतलब ये कर रहा है निगेटिव काम कर रहा है, तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो ये 45 मिनट में पूरा टंकी मेरा खाली हो जाएगा। 45 मिनट में मेरा टंकी पूरा खाली हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 45 मिनट में पूरा टंकी खाली। मजा आया? समझ में आया क्वेश्चन? इस तरह से इसको करेंगे। गौर से देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। समझ सकते, बना सकते, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। मजेदार जो मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और भी मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ये मैं करवाऊंगा। ये सब तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। रेलवे में, CGL में, MTS में, ग्रुप डी में, ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। ग्रुप डी का भी अब स्टैंडर्ड है, ग्रुप डी को हल्के में मत लो।
ग्रुप डी का जो भाई तैयारी कर रहा है ना, बढ़िया से करना पड़ेगा, ग्रुप डी में भी कंपटीशन है। अब देखो यहाँ पे 2 पाइप कह रहे हैं ए और बी कैन फिल टैंक 24 मिनट 32 मिनट में भर सकता है। अब कह रहे हैं इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, एक साथ स्टार्ट किया जाता है। कह रहा है कि तो बताओ कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो मेरा वो 18 मिनट में भर जाए। ये सब क्वेश्चन कोई खास लेवल का नहीं है, ये सब आपके प्री लेवल का क्वेश्चन है। ये सब में अगर आपको दिक्कत होगा ज्यादा तो फिर मुश्किल है, इसीलिए समझने की कोशिश करो। ये सब का कोई वैल्यू नहीं, ये सब क्वेश्चन का। यहां पे क्या कह रहा है, आपका ए और बी 2 पाइप है भैया, ए और बी 2 पाइप है। ये 24 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है और ये 32 मिनट में भर सकता है। तो टंकी जो है वो कितना लीटर का है तो पता नहीं, तो मान लेते 24 32 का एलसीएम 96 लीटर मान लो। ये 96 लीटर का टंकी है सर, मान लिया। अब टंकी नहीं बना रहा हूं इस सवाल में, टंकी बनाना जरूरी नहीं है, वो तो मैं ऐसे बनाता हूं, मुझे मजा आता है। यहां पे टाइम दिया हुआ है और यहां से कैपेसिटी पहले निकालेंगे। ये 24 मिनट में सर 96 लीटर भरता है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो लीटर है ना, ये अपनी सुविधा के लिए हम लिख लेते हैं। ये सवाल में देखो कोई भी यूनिट यूज नहीं किया गया है, जैसे गैलन भी में भी नापते हैं, तो गैलन वगैरह के अगर सवाल में यूज कर दिया तो फिर वहां पे लीटर नहीं लेंगे तो फिर फार्मूला फंस जाएगा। अब वो पता नहीं चलेगा ये क्या हुआ, तो पता चलेगा इतना गैलन इतना लीटर बराबर इतना गैलन, ये कैसे होगा सर। तो लीटर अपनी सुविधा के लिए इसे मानते हैं। ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट होगा कि इसको यूनिट बोलो, 96 यूनिट, तो वहां पे फंसेंगे कभी नहीं फिर अगर 96 यूनिट बोलते हैं तो। 24 मिनट में 96 लीटर पानी भरता है, 96 यूनिट पानी भरता है। तो 1 मिनट में 24 चौके 96, 4 यूनिट पानी भरेगा। 1 मिनट में कितना, 4 यूनिट या 4 लीटर लिख देते हैं हम। ये 32 मिनट में 96 लीटर, तो 32 या 96, 1 मिनट में 3 यूनिट, यूनिट बोलो तो ज्यादा अच्छा है, हम लीटर लिख देते हैं। 3 लीटर पानी भरता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। 1 मिनट में ये कितना, 4 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में ये बंदा कितना भरता है, 3 लीटर भरता है, ये 3 लीटर, ठीक है भैया सर, यहां तक समझ में आया। अब समझना बात हो, कह रहे इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहे आफ्टर हाउ मच टाइम, बना ही लेते हैं टंकी, है ना, मजा आता है। देखो यहाँ पे ये टंकी है, टंकी आप भी बनाओ कॉपी पे, मजा आएगा। ये टंकी है। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बनाओ, देखो यहाँ पे मेरा सॉलिड बन गया इस बार। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, ये बनता भी नहीं है ना सही से, बड़ी मुश्किल से बनता है। ये 2 पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 24 मिनट 32 मिनट, ये सब तो कहानी समझ में आ गया। तो पहला पाइप मालूम है मुझे कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है सर। 1 मिनट में ये 4 लीटर भरता है और 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है तो दोनों पाइप चालू कर दिया गया है, दोनों पाइप को स्टार्ट कर दिया गया है। तो कह रहा है बताओ कि कितने समय के बाद दूसरा पाइप बी को हम बंद कर दें ताकि मेरा टंकी 18 मिनट में भर जाए, ताकि टंकी कितने मिनट में भरे, 18 मिनट में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बी को बंद कर रहे हैं और कह रहा है टंकी मेरा 18 मिनट में भरना चाहिए, ठीक है सर। अगर 18 मिनट में भरना चाहिए, इसका मतलब पहला पाइप जो ए है ये शुरू से अंत तक काम किया है, ये 18 के 18 मिनट काम किया। और पाइप बी जो है कुछ मिनट के बाद, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के बाद बी को बंद किए होंगे हम लोग। कह रहा है सवाल में कि बताओ कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए। अब समय तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। तो कुछ समय 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट के बाद कुछ टाइम अभी निकलेगा, बी को बंद कर देते हैं। ए को नहीं बंद कर रहे हैं, ए जो है शुरू से अंत तक काम किया। तो पूछ रहे हैं बी को बताओ कितने टाइम के बाद बंद कर दें कि ताकि मेरा टंकी 18 मिनट में भर जाए। टंकी 18 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब हुआ ए जो है शुरू से अंत तक 18 मिनट तक काम किया और बी जो है बीच में बी को बंद कर दिए, तब कब बंद किया पता चले करेंगे अभी। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर बी ए ने 18 मिनट काम किया तो ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 18 मिनट जो ए ने पूरा पाइप किया तो ए जो है कितना पानी भरा होगा इस टंकी में। तो आप बोलोगे सर 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, यहां से अच्छा से लिख लेते हैं। ए जो है यहां पे ऐसे लिखते हैं कि वर्क ऑफ ए ने कितना काम किया,
आप बोलोगे सर 4 लीटर पर मिनट ये पानी भरता है और ये टोटल 18 मिनट सर काम किया, मिनट से मिनट कैंसिल। अब ये सब भी देखो एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो बस अभी पढ़ा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, मिनट मिनट ये सब लिखना नहीं। 18 गुने 4 72 लीटर, ये हो गया 72, यानी 72 यूनिट पानी तो ए ने भरा। तो आप बोलोगे सर 96 में से 72 ए ने भर दिया तो बी ने कितना भरा होगा, तो वर्क ऑफ बी, वर्क ऑफ बी, 20 का मतलब कितना लीटर पानी भरा, तो बोलोगे सर टोटल 96 लीटर है, 96 में से 72 माइनस कर दीजिए, 96 माइनस 72, घटा के बताओ कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यानी 24 लीटर या 24 यूनिट पानी बी भरा। पता चल गया कि बी ने भरा कितना, तो 24 यूनिट पानी भरा। अच्छा, अब बी के बारे में मालूम है कि बी सर 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और 24 लीटर टोटल ये भरा है, ये भी क्लियर हो गया, बी 24 लीटर पानी भरा, तो 24 लीटर भरने में बी को समय कितना लगा होगा, तो वो निकाल लेते हैं। चलो ये नया नया कलर से बनाते हैं, मजा आएगा। बी को दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर चेंज बचे भाई। हाँ, तो अब अगर मुझे बताना है कि सर बी को बताओ कितना टाइम लगा, बी का टाइम, तो बोलेंगे सर बी जो है टोटल कितना लीटर पानी भरा, 24 लीटर, बी 24 लीटर पानी भरा। और सर बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 3 लीटर, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है, लीटर से लीटर कैंसिल, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 8 मिनट। यानी सवाल जो पूछा गया कि बताओ बी को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए, तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना चाहिए, 8 मिनट के बाद। आंसर मेरा हो जाएगा 8 मिनट। एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, कोई कुछ बोल नहीं सकता है सर लिखा नहीं है आपने, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब। तो उससे क्या होता है कि मैं अभी देखो ऑफलाइन बहुत दिनों तक पढ़ाया हूं मैं, उसके बाद जॉब हो गया तो मैं जॉब कर रहा हूं खुद भी, तो मैं पढ़ाने का थोड़ा बहुत मेरा भी मन करता है तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। अगर लाइक वगैरह करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी लगेगा कि तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं इससे कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कुछ ही लोगों को। जब तक अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है और आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक कर दो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा काम जो कर रहा हूं कुछ लोगों को शायद फायदा हो रहा है, तो मैं और भी करूंगा, अब इसको कंटिन्यू रखूंगा मैं, है ना। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक जो पानी भरने वाला पाइप है वो ए इज 3 टाइम्स फास्टर देन सेकेंड पाइप बी, ओके, एंड टेक 32 मिनट लेस देन फिल द बी। मामला क्या समझो, कह रहा है कि ए और बी दो पाइप है, ए इज 3 टाइम्स फास्टर देन सेकेंड फिल पाइप। अब कह रहे हैं ए जो है ना बी से 3 गुना ज्यादा फास्टर है, 3 टाइम्स फास्टर है, 3 टाइम्स फास्टर है। तो 3 टाइम फास्टर का मतलब हुआ कि अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है तो ये कितना लीटर पानी भर देगा, 3 लीटर पानी भर देगा। इफिशियंसी इसकी 3:1 है, 3 टाइम्स फास्टर है, 3 टाइम्स है। तो अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है तो ये कितना भरेगा, 3 लीटर। तो अगर टंकी तो सेम है दोनों के लिए, जो भी टंकी हो दोनों के लिए कांस्टेंट है वर्क, तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, 1:3 हो जाएगा। मतलब किसी भी जो भी आपका टैंक है, टैंक बना रहा है, ये सर्कल जैसा बन गया, ये मेरा टैंक है, ये टैंक जो है अगर इस बंदे अगर ये 1 यूनिट पानी 1 मिनट में भरता है तो ये कितना भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है। तो इफिशियंसी 3:1 है, तो टाइम हो जाएगा 1:3। मतलब हुआ कि अगर इस बंदे को भरने में 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, इसको अगर 1 यूनिट का टाइम लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है, 3 यूनिट का टाइम। यानी कि इसको देख लो कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है, 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है, 2 यूनिट जो है टाइम कम लग रहा है। अब सवाल में दिया हुआ है कि ए को बी से 32 मिनट कम लग रहा है, 32 मिनट कम लग रहा है। तो बोलेंगे सर 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 32 मिनट, 2 यूनिट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि मेरा हिसाब से 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 32 मिनट टाइम कम लग रहा है, तो 2 यूनिट का मान 32, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया सर, 1 यूनिट का मान हो गया 16, 1 यूनिट का मान 16
16 मिनट है ना, 16 मिनट, ये मिनट है, मिनट 16 मिनट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 16, ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू इसकी हो गई 16 मिनट, और 3 यूनिट का मान 16 तिया 48 मिनट। ये रेशियो वाला कंसेप्ट, रेशियो अगर आप पढ़े हैं तो आपको ये चीज में दिक्कत नहीं हुई होगी, ये तो बेसिक सा बात है रेशियो का। यानी कि पाइप ए पूरे टंकी को 16 मिनट में भरता है, पाइप बी 48 मिनट में भरता है। तो कह रहे हैं कि बताओ व्हेन द किस्टर्न इज फुल इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर। हाँ, दोनों किस्टर्न कह रहा है कि टंकी कितने समय में भरेगा अगर दोनों पाइप को हम स्टार्ट कर दें। तो बस वही टाइम एंड वर्क बना लीजिए इस तरह से कि ए और बी है, ए 16 मिनट में टंकी को भरता है और ये 48 मिनट में भरता है, ये टाइम है, इफिशियंसी निकाल लीजिए या डायरेक्ट कर लिए 16 गुना 48 बट्टे में 16 प्लस 48। ए किसी काम को 16 मिनट में करता है, बी उस काम को 48 मिनट में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितना समय में करेगा, यहाँ पे ए प्लस बी मिलके करेगा 16 गुने 48 अपॉन में 16 प्लस 48, 16 48 16 चुका 64, ये हो जाएगा 64। 16 से 4 बार में और 4 से ये 12 बार में, ये 12 मिनट आंसर हो जाएगा। 12 मिनट भैया, चौथा नंबर है ना। पता है टाइम एंड वर्क में किए थे ना, ए किसी काम को x मिनट में करता है, बी उस काम को y मिनट में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितने मिनट में करेगा, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाला कंसेप्ट लगा दो, जहां पे जो आसान हो वो लगा दो, इसमें इससे जल्दी बन जाएगा। नहीं तो इफिशियंसी निकाल के बना ही सकते हो, ये 16 और 48 का एलसीएम ले लो 48, ये जगह 16 तिया 48, 48 गुना 1 48, ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, ये 1 लीटर भरता है, दोनों मिलकर 4 लीटर भरता है, तो 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 48 लीटर भरने में 48 बटे 4, 4 से कट जाएगा, यानी 12 मिनट। तो जो भी आपको समझ में आएगा, जैसे भी समझ में आएगा, है ना, प्रैक्टिस सबका करके चलो। एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम रहता है, सोचने का समय नहीं रहता, तो वहां पे जो मेथड याद आ जाए वो मेथड लगा दो, जो मेथड आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। समझ में आ रही बात। ये देखो ये सवाल क्या कह रहे हैं, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ किस्टर्न इन 4 मिनट 6 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, किसी टंकी को 4 मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। इफ दीज पाइप्स आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर किस्टर्न टू फिल। अब समझते हैं सवाल को क्या कह रहे हैं भाई। ऑप्शन किसी में आया ना, मैंने टाइप तो किया था ऑप्शन, इस क्वेश्चन में था, हाँ इसमें ऑप्शन था ना, इधर एक सवाल हम आता था। अच्छा नेक्स्ट मैं बनाऊंगा ये, तो ऑप्शन रखूंगा, उसमें अच्छा लगता है दिखने में, ऑप्शन रहता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं ना, ए और बी, ए और बी, ए और भैया बी, ए और बी किसी टंकी को 4 मिनट और 6 मिनट भर सकता है। ये 4 मिनट और ये 6 मिनट में भर सकता है। इफ दीज पाइप आर टर्न ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट। अच्छा क्या मामला समझ में आया। 4 और 6 का पहले क्या करो, पहला काम कुछ नहीं करना है, इतना तो कर ही लेना है, टाइम दिया वो इफिशियंसी निकाल लेना है। 4 6 का एलसीएम हो गया 12। मान लिया सर टंकी मेरा 12 लीटर का है, तो 4 मिनट में ये 12 लीटर भरता है, तो 4 तिया 12, 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। ये 6 मिनट में 12 लीटर, तो 6 दूना 12, 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। इतना काम तो कर ही लेना है, इसमें तो सोचना ही नहीं है ना। कोई भी सवाल हो फटाक से इतना कर लो। अब कह रहे हैं इफ दीज पाइप्स आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट। अब अल्टरनेटिवली ये भी हम टाइम वन वर्क में पढ़े थे, अल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर किस्टर्न टू पाइप। पाइप ए स्टार्ट करता है काम, मतलब क्या है, पहला मिनट जो होगा ना वो पाइप ए ओपन रहेगा, सेकेंड मिनट में बी ओपन होगा, फिर थर्ड मिनट में ए बी को बंद कर देंगे, फिर ए को बंद करके बी को चालू करेंगे। अब इस प्रकार से ये काम चलता रहेगा जब तक टंकी भरना चाहे। तो कह रहा बताओ टंकी कितने समय में भरेगा। तो याद अगर हो आपको टाइम एंड वर्क में, तो इसमें मैंने बताया था कि देखो पहला मिनट में ए भरा, फिर बी, फिर ए। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 2 दिन के बाद, सॉरी 2 मिनट के बाद फिर बंदे का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। पाइप ए काम किया, फिर बी, फिर ए बी। तो 2 मिनट के बाद चूंकि रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो मुझे 2 मिनट का काम एक साथ लिखना है। क्या बोलेंगे सर कि 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में कितना काम हो गया। तो बोलेंगे सर 2 मिनट में, पहला मिनट में ये भरेगा 3 लीटर और ये भरेगा 2 लीटर, तो 3 2 5 लीटर, 3 + 2 कितने हो गए 5 लीटर। तो 2 मिनट में सर हो गए 5 लीटर। अच्छा अब आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह से लिखना, अब देखना टोटल काम है कितना 12 लीटर। तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 12 हो जाए या 12 से कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का डबल कर दो 10, 3 गुना करो 15, ज्यादा हो जाएगा।
तो इधर काम को डबल करो, तो 2 टाइम्स करो तो ये 10 लीटर हो गए। तो टाइम को भी डबल हो जाएगा, टाइम भी डबल करो तो ये 4 मिनट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि सर 4 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? 10 लीटर भरेगा। समझ रहे हो बात को? 4 मिनट में कितना भरेगा? 10 लीटर भरेगा। अच्छा, लेकिन टंकी सर मेरा है कितने लीटर का? 12 लीटर का। तो 2 लीटर और बच गए भाई, 2 लीटर और बचे हुए हैं। तो अब ये जो 2 लीटर है, 2 लीटर और बचे हुए हैं ना, तो अब ये 2 लीटर भरना है फिर से। 4 मिनट काम हो चुका है, 4 मिनट में 10 लीटर टंकी मेरा भरा जा चुका है। अब 2 लीटर बचा है। अब फिर 5वां मिनट काम होगा, कौन करेगा? तो जो बंदा पहला मिनट काम करता वही तीसरे मिनट में करेगा, फिर 5वें मिनट में करेगा, 7वें में करेगा, 9वें, 11वें, मतलब ऑड डेज में आएगा। देख लो ना, पहला दिन, दूसरा दिन, फिर ये तीसरा दिन करेगा, ये चौथा दिन करेगा, ये 5वां दिन करेगा, ये 6ठा दिन करेगा, ये 7वां दिन, 8वां दिन। दिन बोल रहा हूं मैं, यहाँ मिनट है तो मिनट के रिस्पेक्ट में लेंगे। पहले मिनट में ये करेगा, फिर दूसरे मिनट में ये, तीसरे मिनट, चौथे मिनट। तो जो बंदा शुरुआत करेगा पहले मिनट में वो ऑड डेज में आएगा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां। जो बंदा सेकेंड डे करेगा, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। ये सब चीज हम लोग टाइम एंड वर्क में किए हुए हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि अब आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा है। तो 5वें मिनट में करेगा कौन काम? ए करेगा। और ए सर 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। इसकी इफिशियंसी है कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी ये भर देगा। लेकिन भरना कितना है सर? 2 लीटर। 2 ही लीटर भरना है। 3 लीटर अगर भरना होता तो पूरे उसको 1 मिनट टाइम लग जाता, तो मेरा आंसर होता 5 मिनट। अगर मान लो यहाँ 3 होता, 13 लीटर होता अगर क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर हो जाता कितना? 5 मिनट। 3 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 1 मिनट और हो जाता है, यानी 5 मिनट। मेरा हो जाता 5 मिनट आंसर। लेकिन सर यहाँ 2 ही मिनट लीटर है, तो 2 लीटर भरने में लगेगा टाइम कितना? तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क 2 लीटर भरना है और इसकी इफिशियंसी कितनी है? ये 3 लीटर पर मिनट भरता है, तो 2/3 मिनट हो जाएगा। अब इसको अगर टोटल को जोड़ लोगे तो ये 10 लीटर, 2 लीटर, ये तो 12 लीटर इधर हो जाएंगे, 12 लीटर टंकी। और ये 4 मिनट प्लस 2/3 मिनट, मिनट ही है ना, 6 मिनट। तो ये कितने हो जाएंगे? तो सेकंड हो जाएगा भाई, मिनट को सेकंड में बदलते, ठीक है ना। इसको जोड़ते हैं तो 4 प्लस 2/3, तो 4 मिनट, 4 मिनट हो गए। अब प्लस 2/3 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लो ना, 2/3 सेकेंड में ऑप्शन था इसका। तो यहाँ पे ये 3 से कट गया 20 बार, तो 20 दूना 40 सेकेंड, तो 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 40 सेकेंड। ये मेरा आंसर आएगा, 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 40 सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान से देख लेना, ये 4 मिनट 40 सेकेंड। इसको हटाओ इधर से, ये यहां से आ गया। अरे यार, ये हो गया 4 मिनट 40 सेकेंड, आंसर आ गया। तो ये मेरा हो गया आंसर। कल से मैं कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन लाऊंगा उसके ऑप्शंस भी साथ में लाऊंगा, वो अच्छा रहता। मुझे पता है आपको दिखने में अच्छा लगता है, ऑप्शन सामने में रहता है, तो मैं लाऊंगा। ये मेरा गलती हो गया आज। तो अब हम लोग जो है ना, ज्यादा टाइम हो गया, रात भी हो गया, तो अब हम लोग कल करेंगे। कल जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस है वो लाऊंगा, फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। टाइम एंड वर्क में मैंने अभी 11 टाइप्स के बेसिक करवा दिया है। अभी जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने नहीं कराया है, तो वो भी मैं एक टाइम निकाल के उसका भी वीडियो बनाऊंगा, वो अपलोड करूंगा। उस पर आप देखना मेंस के क्वेश्चन में। अभी आप प्री का पहले करो, फिर मेंस का भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।